सर एक सवाल थोड़ा कटु है, वो इसलिए है क्योंकि आप जब साथ में सरकार में थे, सब मंत्रालय आपके पास थे, तमाम लोग अच्छे से सब कुछ ढंग से बिहार में चल रहा था, उस समय तक सब कुछ ठीक था सर। गठबंधन टूट जाता है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि प्रदेश के जितने नेता हैं, संजय जायसवाल सर से लेकर जितने जीवेश सर हो गए, जितने लोग हैं सर, सभी लोग आकर धरना करने लगते हैं और पहले ही दिन से पूरा एकदम माहौल उथल पुथल मचने लगता है। ऐसा क्यों है सर? थोड़ा पेशेंस रख सकते थे, थोड़ा उस पर मंथन किया जा सकता था, उस पर और सोचा जा सकता था, और भी रणनीति बनाई जा सकती थी। ये अचानक से सड़क पर तुरंत बैठ जाना कहाँ तक सही? देखिए, एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है जी, बिहार की राजनीति में जब कोई विश्वासघात करता है, नीतीश जी के लिए कोई विशेष टिप्पणी चाहेंगे? क्योंकि जी के लिए सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। नीतीश जी के लिए वही तो है, यही कला है। सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए तो मैं जेल गया, अच्छा, हजारों लाठी लालू जी ने चलवाया, मेरा पूरा घर तोड़ दिया, मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में रहे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के दिग्गज नेता, और जब एनडीए गठबंधन हुआ करती थी बिहार में, तब उसमें पूरा पंचायती राज विभाग, इतना बड़ा मंत्रालय अकेले देखते थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर, सम्राट चौधरी सर। हाँ, नमस्कार सर, बेगूसराय आए हैं, हमको लग रहा है कि पूरी भाजपा प्लानिंग कर रही है 2024 के लिए अभी से ही। स्वाभाविक है, ये हमारा संगठन का बैठक है। हाँ। और हम लोग लगातार इस बैठक को करते रहे हैं। इसको शुरू कर दिया है हम लोगों ने बैठक, और जिले में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सर, लोग कयास लगा रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से पूरा ये महागठबंधन बन गया, बहुत सारी पार्टियां एक साथ आ गई, तो लोग कह रहे हैं कि लोकसभा जब चुनाव होगा तो उसमें भाजपा को बहुत नुकसान होने वाला है। ऐसा हमको नहीं लगता है। हाँ। पिछले 27 वर्ष से बिहार की राजनीति में हूँ मैं जी, और मैं उस दौर को भी देखा हूँ जब समता पार्टी का निर्माण हुआ जी। बड़ा स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह पहले बिहार का नाम इसलिए जाना जाता था कि गौतम बुद्ध को यहाँ शिक्षा मिली, महावीर यहाँ जन्मे। अब यहाँ के लोग बिहार में देश दुनिया में दिनकर राष्ट्रीय कवि हुए, उनकी चर्चा होती थी। अब चर्चा होती है कि बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री है जो कब पलट जाए, जिसका नाम पलटू कुमार बना दिया गया। तो अब ऐसा सरकार, ऐसे नाम से हम लोग जाने जा रहे हैं। तो बिहार में 8 बार राजनीतिक कपड़ा बदलकर नीतीश कुमार जी ने सत्ता को बदला है और ठगा है। इसलिए बिहार की जनता अब जान चुकी है, थक गए हैं, इन सब कुछ नहीं होना है। सर, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था एनडीए गठबंधन में, फिर अचानक से वो क्यों पलट गए? कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आप लोगों की तरफ से हो रहा था, या मंत्रालय को लेकर? उनकी महत्वाकांक्षा थी कि हमको सबसे बड़े पद पर भेजा जाए, राष्ट्रपति बनना था। अब किस पद पर आप भी सोच सकते हैं। जी जी। तब पद खोज रहे हैं। बिहार की जनता, महान जनता ने 17 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है। अब उनको पच नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? अब बिहार की जनता तय करेगी 24 में कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो नरेंद्र मोदी जी का जो अपार समर्थन देश में, पूरे देश में, वो जारी रहेगा। सर एक सवाल थोड़ा कटु है, वो इसलिए है क्योंकि आप जब साथ में सरकार में थे, सब मंत्रालय आपके पास थे, तमाम लोग अच्छे से सब कुछ ढंग से बिहार में चल रहा था, उस समय तक सब कुछ ठीक था सर। गठबंधन टूट जाता है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि प्रदेश के जितने नेता हैं, संजय जायसवाल सर से लेकर जितने जीवेश सर हो गए, जितने लोग हैं सर, सभी लोग आकर धरना करने लगते हैं और पहले ही दिन से पूरा एकदम माहौल उथल पुथल मचने लगता है। ऐसा क्यों है सर? थोड़ा पेशेंस रख सकते थे, थोड़ा उस पर मंथन किया जा सकता था, उस पर और सोचा जा सकता था, और भी रणनीति बनाई जा सकती थी। ये अचानक से सड़क पर तुरंत बैठ जाना कहाँ तक सही? देखिए, एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है जी, बिहार की राजनीति में जब कोई विश्वासघात करता है तो उसके खिलाफ आंदोलन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला बार हुआ था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब 2013 में उन्होंने किया तो वो एक मुद्दा छोड़ कर गए कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा मिट्टी में मिल जाए। हाँ। लेकिन वो आए, नरेंद्र मोदी जी को नेता माना उन्होंने, और तब हम लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। 2019 का चुनाव लड़े, 2020 में आपको याद होगा मुख्यमंत्री कितना सभा करते थे, याद कीजिए। हम लोग तो 8 बजे 9 बजे दिन में हेलीकॉप्टर उतार देते थे यही बकरी के मैदान में।
और मुख्यमंत्री जी दिन भर में 3 सभा करते थे और हम लोग सभा करते थे 7-8। हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, वो 16 सभा करते थे। तो विरोधी वो थे, वो 16 सभा कर रहे थे। नीतीश कुमार को हम लोग सत्ता में बैठाते थे। 43 सीट जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमारा कमिटमेंट है कि हम मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाएंगे, और बनाए। आखिरी तक ये कमिटमेंट रहा एकदम। आज भी कमिटमेंट रखिए जो था, उस पर बीजेपी कभी पीछे नहीं हटी। क्योंकि अमित शाह भी आए, जेपी नड्डा भी आए, तो तमाम लोगों ने यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, फिर भी गठबंधन टूट गया। सर दूसरा सवाल ये है कि अब आने वाले वक्त में भाजपा किस तरफ रुख करेगी? लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा रणनीति बनेगा, या आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन से फेस आएंगे बाहर? क्योंकि अगर भाजपा इंडिपेंडेंट रहे तब। देखिए, पूरी तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा। 24 हम उनके नेतृत्व में भी लड़ेंगे और 25 भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। मतलब चेहरा मोदी जी डिसाइड करेंगे? एकदम, यही तय होता है। हाँ। ये पार्टी है हमारी। हम 2017 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, लेकिन हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष भी जिस दिन मुख्यमंत्री के लिए पार्टी घोषित करेगी, वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री साबित होगा, जिस तरह योगी जी आज मुख्यमंत्री अच्छे साबित हो रहे हैं। सर कहीं ना कहीं, सर आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत लंबा समय बिताए हैं सर। सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी साथ में रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया सर? नीतीश जी के लिए कोई विशेष टिप्पणी चाहेंगे? क्योंकि के लिए सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। नीतीश जी के लिए वही तो है। हाँ। यही कला है। सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए तो मैं जेल गया। अच्छा। हजारों लाठी लालू जी ने चलवाया। अच्छा। मेरा पूरा घर तोड़ दिया। मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में रहे। इन्हें नीतीश जी ने कौन कुर्बानी दिया बिहार के लिए? 5 धरना पे फोटो दिखा दीजिए। 2000 में मुख्यमंत्री जब भाजपा ने इनको बनाया तो ये कहे कि अब हम बिहार में ही आंदोलन करेंगे। अच्छा। अब 15 दिन में ही दिल्ली निकल गए कि हमको भारत सरकार में मंत्री बनाओ, नहीं तो बिहार कैसे चलेगा। तो ये आदमी कभी संघर्ष नहीं किए। भाजपा पूरी तरह संघर्ष करेगी और नीतीश कुमार और लालू यादव के प्रभाव को पूरी तरह बिहार से समाप्त करेगी। सर एक आखिरी, ये आरसीपी सिंह जो हैं सर, चाहे प्रशांत किशोर हैं, और भी जो तमाम लोग बिहार में जो एक्टिव हैं पॉलिटिकली, इन लोगों का क्या भविष्य है सर? ये भाजपा में आ रहे हैं या फिर वो अपना रास्ता खुद इख्तियार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई आता है तो विचार आगे किया जाएगा। आरसीपी सिंह जी उनके काउंटर पार्ट हैं, पर आप लोगों ने अपने पास रख लिया दिल्ली में। वही तो मैं बता रहा हूँ। नीतीश कुमार जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके आप सचिव, उनके मंत्री बने भारत सरकार में और 1 साल तक मंत्री बने रहे। नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी इच्छा के बिना ही मंत्री बन गए। 1 साल जब खत्म हो गया, मंत्री का राज भोग कर लिए, तब भाजपा के लोग पर आरोप लगाया गया कि मेरे बिना इच्छा के मंत्री हो गए। अभी ललन जी ने कहा कि हमारे बहुत अच्छे लोग थे, उनको तोड़ के भाजपा वाले लोगों ने अलग। भाई, ललन जी भी तो टूट के बाहर गए थे। अच्छा, वो भी दांत गिन रहे थे। ललन जी तो दांत निकाल रहे थे नीतीश जी का। हम क्या करें जी? नीतीश जी के अगल बगल कोई समता पार्टी का आदमी दिखता है आपको? अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? समता पार्टी का निर्माण हुआ जी, तो भगवान राम के लवकुश के वंशज के तौर, लवकुश समीकरण चला था उसमें। और भगवान राम के मंदिर में भी समर्थन नहीं मिला, तब उसमें क्या कर सकते हैं हम? तो लवकुश और 3 इम्पोर्टेंट समाज के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आप देख लीजिए, धानुक समाज में किसी नेता को उन्होंने दोबारा खड़ा किया? आप ही के जिला में रुदल राय जी हैं, एक बार आए, दूसरे बार घर बैठा दिया। भूमिपाल जी आए, घर बैठा दिया। छात्र समता में काम करते थे। राम बदन जी, 3 आदमी यहाँ। बगल के ज़िले में सोनेलाल मेहता एक बार आए, घर बैठा दिया। इसी तरह सबको, मेरे पिताजी ने दामोदर रावत जी को टिकट दिया,
पन्नालाल पटेल जी को टिकट दिया, सबको मेरे पिताजी ने टिकट राजनीति में लाया, नीतीश कुमार ने नहीं लाया। शैलेश कुमार मंत्री हुए, उनको मेरे पिताजी ने टिकट दिया। तो वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। नीतीश कुमार, आपको नहीं दिखता कि पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर है। वो कहते हैं सब केयर टेकर है, उनका पार्टी का लोग अध्यक्ष है, वो कहते हैं केयर टेकर है। केयर टेकर क्या होता है? पहले एक मालिक और सब नौकर हो गया। ये लोकतंत्र है भाई, यहाँ सब मालिक है और सब नौकर है, या तो सब मालिक है या सब नौकर है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हम मालिक हैं, उन्होंने कहा कि हम प्रधान सेवक हैं। तो इसलिए जिस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, किसके साथ जा सकते हैं, किसी के साथ काम कर सकते हैं, उस पर क्या करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर।